अमरनाथ जो पवित्र गुफा है, अमरनाथ के पास में भगवान भोले बाबा, देवाधिदेव, महादेव, भूत भावन भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे थे। देवी पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। और जैसे ही अमर कथा सुना रहे थे, ये अमर कथा क्या है मालूम है? जो भागवत जी की कथा है वही अमर कथा है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, ये ऐसी है भागवत कथा। अब अमर कथा की शुरुआत कहां से हुई? भागवत कथा की शुरुआत तो हम बताएंगे आपको, लेकिन अमर कथा की शुरुआत कहां से हुई? वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर, वहां पर एक अमर गुफा है, अमरनाथ भगवान की गुफा, नाम ही अमरनाथ, जहां पर अमर कथा कही गई है। जाना कभी, दर्शन करना। अमरनाथ गुफा के पास में एक बहुत पवित्र वट का वृक्ष, बहुत भव्य और दिव्य पर्वत की श्रृंखला। एक बार देवर्षि नारद जी देवी पार्वती जी के पास गए। मैया जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गुरुदेव भगवान कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूं। भैया आपको मालूम है भगवान शंकर जी इस समय पार्वती जी के संग नहीं है। मां इस समय अकेली कुछ कार्य कर रही थी। देवर्षि नारद जी पहुंच गए, श्री राधे। और जैसे देवर्षि नारद जी पहुंचे तो देवर्षि नारद जी ने कहा, मां तुम्हें मालूम है भगवान शंकर जी के गले में किसके मुंड की माला है, मालूम है तुम्हें कि नहीं? देखो, किसी भी पवित्र कर्म की शुरुआत, पवित्र धर्म की शुरुआत कैसे होती है, बहुत ध्यान से सुनिए। मां तुम्हारे पति जो भूत भावन भोले बाबा भगवान शंकर, उनके गले में मुंड माला है ना? हाँ हाँ है। किसकी है आपको मालूम है? मुझे तो नहीं मालूम है। आपको बताया नहीं भगवान शंकर जी ने? नहीं बताया। इसका मतलब भगवान शंकर आपसे कुछ छिपाते हैं। पति पत्नी में यदि कुछ दुराव हो, छिपाव हो, कपट हो, तो पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा कुछ अनबन हो जाता है। अच्छा ऐसी बात है? भगवान शंकर मुझे नहीं बताए, आज तक नहीं बताए हमारे भगवान जी कि अपने गले में किसकी माला पहने हैं। बताओ, आप उनकी धर्म पत्नी हो, उनकी अर्धांगिनी हो, आपको यही बात नहीं मालूम है? तब भगवान शंकर जी आपसे प्रेम कम करते हैं, इसका मतलब। अच्छा आने दो, आज भोले बाबा को आज मैं अवश्य पूछूंगी कि अपने गले में किसके मुंड की माला पहनते हो, किसकी खोपड़ी की माला पहनते हो, जरा मुझे बताओ तो सही। देवर्षि नारद जी पार्वती जी से ऐसा कहकर चले गए कि भगवान शंकर जी गले में किसके मुंड की माला है, आज अवश्य पूछना। जा रहे हैं। उधर से भोले बाबा आ रहे थे, इधर से नारद जी जा रहे थे, बीच में मुलाकात हो गई। अच्छा अच्छा देवर्षि, हाँ 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 बाबा प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण नारायण। भगवान शंकर समझ गए आज ये देवर्षि आया है ना, कुछ गड़बड़ जरूर किया होगा, क्योंकि इसका नाम ही है देवर्षि नारद जी है ना, ये भगवान के मन है प्यारे। श्री राधे, भगवान के मन है ये। तो जैसे ही भगवान शंकर जी पार्वती जी के पास पहुंचे, पार्वती जी अपना मुंह फेर ली दूसरी तरफ। आज कोई राम राम श्याम श्याम नहीं हो रहा है। भगवान शंकर गए, देवी कोई बात है क्या? नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, जैसे आप लोग करते हैं। कभी नाराज हुए हो कि नहीं पति से? अरे हुए हो कि नहीं? हाँ, नहीं हुए तो जरूर होना पति से नाराज हैं।
लेकिन कब होना मालूम है? हर समय मत होना। एक सुंदर समय बता रहा हूं मैं, पति से नाराज कब होना। साल में एक बार जरूर होना, एक बार केवल। महाराज हम तो 24 घंटे में कम से कम 24 बार तो नाराज हो ही जाते हैं। आप बोल रहे हो साल भर में एक बार नाराज होना है? श्री राधे। तो साल में एक बार नाराज होना कब? जब आपके वो जिस दिन विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं जी? जिस दिन आप शादी अपने पति से अग्नि भगवान को साक्षी करके 7 फेरे लेते हो, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें साल उसको आप एक मनाते हैं जी। क्या बोलते हैं उसको? है? सब अंग्रेज बैठे यहाँ पर, एनिवर्सरी बोल रहे हैं, एनिवर्सरी। अच्छा, आपकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है? उसको हम लोग हमारे संतों में वैवाहिक वर्षगांठ कहते हैं। आप लोग अपनी भाषा में बोलते हो मैरिज एनिवर्सरी। अच्छी बात है। तो जिस दिन वैवाहिक वर्षगांठ का दिन आने वाला हो, 2-4 दिन पहले ही नाराज हो जाना जानबूझ के। क्यों? आज 10 साल हो गया शादी किए हुए, अभी तक हमारे पति ने हमें बहुत बढ़िया सा वो गले में जो पहनते हैं जी, पीला पीला होता है, बड़ा अच्छा, बहुत महंगा मिलता है वो, है? क्या बोलते हैं? मंगलसूत्र तो शादी के समय मिलता है जी। हाँ, वो चैन, सोने की चैन, पीला। ये सोने, ये चैन जो है ना, हम सबको बेचैन किए रहती है। पहन के जाओ तो भी आफत, कहीं कोई चैन स्ट्रेचर खींच न ले, और ना पहन के जाओ तो लोग उपहास करेंगे, देखो ये कैसी है, इसके पास चैन है ही नहीं, गला सुना है। तो 2-4 दिन पहले नाराज हो जाना। यदि पति पूछे क्यों नाराज हो देवी, पहली बार में मत बोलना। जब तक पति 10-15 बार न पूछ ले तब तक मत बोलना, बिल्कुल गंभीर बने रहना। अरे देवी बताओ ना क्यों नाराज हो? नहीं नहीं नहीं, आज तक आपने मुझे, इतने साल हो गए, आज तक आपने बताया ही नहीं कि आपके गले में किसकी मुंड माला है। देवी पार्वती जी भगवान शंकर से पूछ रही हैं, आप मुझसे इतना छिपाव करते हो, इतना दुराव करते हो। भगवान शंकर कहते हैं देवी इसमें नाराजगी की क्या बात है, आप थोड़ा धीरे बोलो ना। वो मुझे मालूम है देवर्षि आए थे, हैं? वो कुछ गड़बड़ करके गए थे, अब मुझे पता पहले ही चल गया था कुछ गड़बड़ है। बाबा एक बात बताओ। अब पार्वती जी थोड़ा सा शांत होकर पूछती हैं, बाबा जी हे महादेव आप बताइए, आप अपने गले में किसके मुंड की माला पहनते हो? इतनी ढेर सारी मुंडों की माला है, आप मुझसे अधिक किसी और से स्नेह करते हो क्या? भगवान शंकर कहते हैं देवी ये जितने भी हमारे गले में मुंड की माला है, ये सारी मुंड, सारी खोपड़ी किसी और की नहीं है बल्कि आपकी है। जैसे ही भगवान शंकर ने कहा कि देवी पार्वती आपकी खोपड़ी है, आपके मुंडों की माला है, और पार्वती जी अब अपना सिर देख रही, हमारा सिर तो हमारे पास है बाबा, है? आपके गले में कैसे आ गया? सिर अपना ऐसे देख रही हैं, सिर तो हमारे पास है ही। भगवान शंकर कहते हैं देवी आपके अनेकों जन्म हो चुके हैं, इससे पूर्व जन्म में आप दक्ष की बेटी सती के रूप में अवतार ली थी। उस समय आप हमारी अर्धांगिनी थी, लेकिन किसी कारणवश आपको सती का वह देह परित्याग करना पड़ा। इस तरह से आपके अनेक अवतार हो चुके हैं, आपके अनेक जन्म हो चुके हैं, और जितनी बार आप जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होती थी उतनी बार हम आपके मुंड की माला अपने गले में, अपने मुंड के आपके मुंडों की माला को हम अपने गले में एक माला बनाकर पहन लेते थे। क्योंकि मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूं देवी, इसलिए मैं आपके इन मुंड की माला को बनाकर अपने गले में धारण कर लिया हूं। पार्वती जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, इसका मतलब हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं? हाँ देवी। और आपके जन्म? भगवान शंकर कहते हैं देवी हमारा जन्म कभी हुआ ही नहीं है, हम तो अनादि हैं।
आपके अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन हम अनादि हैं, अनंत हैं। तब देवी पार्वती ने भगवान शंकर जी से पूछा, प्रभु एक बात बताओ, आप अमर क्यों हैं? आपने कहा कि हमारा जन्म कभी हुआ ही नहीं है। हम जब से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, जब से भगवान आदि नारायण अवतार लिए हैं, इस ब्रह्मांड में हैं, तब से हम भी हैं। अर्थात आप अमर हैं। हाँ देवी, मैं तो अमर हूं, तो मैं अमर क्यों नहीं हुई? पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा कि आप तो अमर हो गए हो और मैं मृत्यु को क्यों प्राप्त होती हूं बार बार, मैं क्यों नहीं अमर हो गई? तब भगवान शंकर जी ने कहा, देवी चूंकि आपको अभी अमर कथा नहीं सुनाया गया है, इसलिए आप अमर नहीं हो। हमारे हृदय में अमर कथा विराजमान है, इसलिए मैं अमर हूं। तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप मुझे वही अमर कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर आप अमर हुए हो, जिस कथा को सुनकर यह जीव अमर हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीव अमर हो जाता है। इस भागवत कथा को सुनकर हम सभी अमर हो जाते हैं। जैसे देवता अमर है प्यारे, वैसे यह जीव भी अमर हो जाता है, अनादिकाल के लिए भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेता है प्यारे, यह भागवत कथा श्रवण करके।